उधर रायपुर में तमाम सख्ती के बाद भी प्लास्टिक कचरा पर रोक नहीं लगा सके हैं। घरों और बाजारों से निकला प्लास्टिक वेस्ट नालियों में बहाकर प्रदूषण जो है लगातार लोग बढ़ा रहे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई भी रस्म अदायगी साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिबंध का किस तरह पालन कराया जा रहा है। प्लास्टिक बैन को लागू हुए 27 महीने हो चुके हैं, लेकिन राजधानी के टिकरापारा, मंदिर हसौर, भाटा गांव, संतोषी बीरगांव, उरला, लाखी नगर, अश्विनी नगर, स्टेशन रोड, मोवा और सड्डू में अब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन स्थानीय बाजारों में प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल आम है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने जागरूकता अभियान और छापामार कार्रवाई की, लेकिन ये सब भी बेअसर साबित हो रहा है। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बंद है। उसके बाद भी लगातार शिकायतें आती है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है धड़ल्ले से बिक रहा है, यहाँ फैक्ट्रियों में खुलेआम बन रहा है और बिक रहा है। नगर निगम को इस पे आगे आके कार्रवाई करना चाहिए। मैं इसको लेकर समान समय भी प्रश्न उठाया था, परंतु गोलमोल जवाब मिला और कोई भी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को पहले आगे आके इसको बंद करना चाहिए। प्लास्टिक तो बंद होना चाहिए, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो कोई काम आना नहीं है। रिसाइकलिंग होता नहीं है उस चीज़ का, उससे पर्यावरण को नुकसान है। पर्यावरण के साथ साथ में जितनी ज़्यादा गंदगी अगर फैलने की बात कहें, कहीं भी नदी, तालाब, नाला, जहाँ भी देखें वहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा ही मिलेगी। ये कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और इसको बंद करने का एक ही चीज़ है कि आप जो फैक्ट्रियों को लाइसेंस आप देते हैं वो लाइसेंस रद्द करें। प्लास्टिक के बढ़ते चलन को लेकर पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। उनका कहना है कि प्रतिबंध के बाद भी प्रदेश के बाहर से सप्लाई हो रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी हानिकारक है। 2017 से ही सभी प्रकार का सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, उसी के साथ में और भी जो चीज़ें हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। उसके बाद में भी ये पूरे के पूरे जो है नालियों में ये जाम पड़ा हुआ है। सबसे मुख्य इसका जो नुकसान ये होता है कि नालियाँ जब जाम होती हैं तो मच्छरों के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू हो जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए यही एक तरीका है कि इसका निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए और आयात पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। रायपुर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन ने कई बार छापामार कार्रवाई की, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य बाजारों में छोटे और मध्यम व्यापारी अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरूरत सख्त कार्रवाई की है, तभी प्लास्टिक वेस्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। योगेश्वर पंसल न्यूज, रायपुर।